Dear students, Assalamu alaikum. Before solving the remaining questions from exercise 4.1, let's discuss some basic algebraic rules. I'm sure they'll be a great help for you in solving algebraic sums. So dear students, this lecture is very important. I need your concentration. If you are fully attentive during the lesson, I can guarantee that you'll find algebra no more difficult for you. So let's start. X, Y, Z. These are variables. And 2, 4, 3, all numbers, they are called constant values. ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट इन्हें कहा जाते हैं. कोई भी नंबर्स हो उन्हें कांस्टेंट बोला जाता है और एक्स वाई ज़ेड को आमतौर पर हम वेरिएबल्स बोलते हैं. वेरिएबल्स क्या है कि इनकी वेरिएबल्स इसलिए कहा जाता है कि इनकी वैल्यू वेरी हो सकती है, मुख्तलिफ हो सकती है. कभी कुछ आती है इसकी वैल्यू, कभी कुछ आती है. देखिए अगर मैं x प्लस वाई लिखता हूँ इज इक्वल टू 0 और अगर मैं कहता हूँ कि y की वैल्यू 2 है तो x y की जगह 2 लिखूंगा. x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो 2 वहाँ जाकर इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी. अब ज़रूरी नहीं है कि y की वैल्यू 2 हो, कभी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 1 और 2 कुछ भी हो सकता है. इसलिए x की वैल्यू चेंज होती रहती है, y की वैल्यू भी चेंज होती रहती है. तो इसलिए इन्हें वेरिएबल्स बोला जाता है और इन्हें कांस्टेंट वैल्यूज बोला जाता है क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है. 2 कभी 3 नहीं हो सकता, 3 कभी 4 नहीं हो सकता, 4 कभी 5 नहीं हो सकता. 4 ने 4 रहना है, 3 ने 3 रहना है. जो चेंज ना हो सके उन्हें कांस्टेंट कहते हैं और जो जिनकी वैल्यूज डिफरेंट चेंज हो सके उन्हें वेरिएबल्स कहते हैं. सिंपल वर्डिंग में आपने ये ज़हन में आपने रखना है. अब हम देखते हैं कि आमतौर पर यहाँ पर आपको अलजेब्रा में जो प्रॉब्लम्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीजन में, तो वहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज होती हैं. तो इसका एक बहुत आसान सा तरीका है. अगर फर्स्ट करें x y z x y z y. अगर मैं यहाँ से कहूँ कि इसमें कितने एक्सिस हैं, तो आप क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो आप कहेंगे कि इसमें 3 एक्सिस हैं. तो खाली 3 नहीं लिखना, आपने साथ एक्सिस के साथ लिखना है x भी. तो 3x होता क्या है, इनके जो इससे पहले जो वैल्यू होती है इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट. तो इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है जिसके साथ कुछ ना लिखा हुआ हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. तो ये 1x और यहाँ भी 1 लिखा होगा, 1 लिए यहाँ पर 1 यहाँ 1 यहाँ, तो कितने हो गए 1. ये 3 1s हैं, इनको आपने ऐड कर देना है. 3 1 1 1 3. देखिए एक 1 इसका है, एक 1 इसका है, एक 1 इसका है, तो कितना हो जाएगा. आपने जस्ट इन्हें ऐड करना है 1 1 1, तो कितने हो जाएंगे 3. और ये वैसे लिख देना है, इसके ऊपर ये 3 ये नहीं लिखना, ये मल्टीप्लिकेशन में होता है. अगर आपने ऐड करना है ये ज़हन में रखें, अगर आप ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपने इनके कोएफिशिएंट को ऐड कर लेना है. इसका 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है. ये लिखा हुआ नहीं होता, ये अंडरस्टूड होता है कि इसका कोएफिशिएंट 1 ही है. अच्छा, अगर मैं ये कहता हूँ आपको कि आप बताएं कितने इसके अंदर एक्सिस हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे. इसके कितने हैं 4, बस इससे नहीं करना. इसके 4, इसके 1 यहाँ 1 है, यहाँ क्या है 1 है, 4 और 1 5 and 1 6, तो ये 6 इसके अंदर एक्सिस हो जाएंगे. और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि इसमें y कितने हैं, तो सपोज ये 3 हैं, तो आप क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट को काउंट करेंगे. 2 इसके
और 3 इसके 5 and 1 6 6 y भी इसके अंदर y भी 6 है। अगर मैं यहाँ से कहता हूँ z कितने हैं, तो आपने देखा z1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1 1 1 2 2 और साथ आपने z लिख देना बस। अगर आपसे ये कहा जाए कि इनको आपने ऐड करना है, ऐड करते हुए आपने ये ज़हन में ये बिठा लें, आपने इसे भूलना नहीं है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि 4x में से 2x सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आप क्या करेंगे, आप इनके कोफिशिएंट्स में से इसके कोफिशिएंट में से इसके कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 - 2 कितने होंगे 2 और साथ x वैसे आपने लिख देना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ 4x - 7x, अब भी क्या करेंगे आप, अब ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इस 4 से, तो क्या करेंगे साइन इसका लगेगा, जब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपकी, तो साइन और इसका लगेगा। ये याद रखना है, जो वैल्यू बड़ी हो जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो उसके साथ उससे लेफ्ट पे जो साइन होता है वही साइन आपने आंसर में लिखना होता है। ये है -7, ये है +4, तो बाकी ये ग्रेटर है, 7 इज ग्रेटर देन 4, सो which sign should be here, which sign should I write here, -3 में -7 + 4 आंसर -3 लिखकर x वैसे लिखूंगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 4x और 3y को ऐड कर दें, अब ये नहीं होगा कि इनके कोफिशिएंट्स को हम ऐड करते हैं इस तरह से 4 + 3 और साथ हम x y लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये एक जैसे नहीं है, ये x और चीज है और y और चीज है, ये और वेरिएबल है, ये और वेरिएबल, ये एक जैसे वेरिएबल्स में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो क्या करेंगे, इन्हें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, कैसे, जस्ट हम वैसे ही लिख देंगे 4x + 3y, क्योंकि ये x और है y और है, इसको इसके अंदर सिर्फ इसी तरह से हम दरमियान में प्लस साइन लगाकर इनको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो सब्ट्रैक्ट करने में भी आपने जस्ट साइन लगाना है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि 4x² - 2x, यानी 4x² में से इसको सब्ट्रैक्ट करें, 4x² में से 2x को सब्ट्रैक्ट करें, यानी ये कहा जाए कि आप ये करें, तो अब आप कहेंगे कि ये भी और ये भी सेम है, नहीं सेम नहीं है, इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, ये कुछ और है और ये कुछ और है। अगर ये सोच ये है x², ये देखिए शक्ल से ही डिफरेंट नजर आ रहा है, ये और है, और ये x ये और है, इसके बाद और है, ये भी इसके अंदर ऐसे ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, या ऐसे हम इसको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम इसमें से x और x कुछ निकाल नहीं सकते। और अगर यहाँ पर 4x² होता और यहाँ पर भी स्क्वायर होता, तो दोनों एक जैसे हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स को अब हम ऐड कर देंगे, 4 × 6, और ये इनकी पार्ट्स को ऐड नहीं करना, इनकी पार्ट्स वैसे रहेंगे, ये 4x² ही रहेंगे, ठीक है। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि x एक एप्पल है और y एक मैंगो है, तो ये मैं कहता हूँ कि x², यहाँ पर x² एप्पल है और यहाँ भी x² क्या होगा, ज़ाहिर है एक जैसा है, तो ये भी एप्पल ही होगा। तो कितने एप्पल्स हैं यहाँ पर, 4 × 6 एप्पल्स रहेंगे, ये 4 नहीं हो जाएगा, 4 तो कोई और चीज़ बन जाएगी, 4 कोई और चीज़ बन जाएगी, तो इसलिए
आप ऐड और सबट्रैक्ट करते वक्त इनकी पार्ट्स ऐड नहीं होती, ये आपने ध्यान से देखना है। उम्मीद है आपने ये समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अगर ये x से मैं कहूं कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हुए हम ये करते हैं कि देखिए x इंटू एक्स ये मल्टीप्लाई है, तो इसमें ये करते हैं कि हम इसे एक ही दफ़ा लिखते हैं, 2 टाइम्स नहीं लिखते। एक दफ़ा लिखकर भी इसकी पावर देखते हैं कि इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1, 1 और 1 ऐड करके यहाँ 2 हो जाएगी, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये होगा इसका। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि x और 3x को आपने मल्टीप्लाई करना है, ये क्या हो सकता है? मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे? आपने ये नहीं करना कि 3x and 1x 4x, ये हम ऐड नहीं कर रहे। अगर ऐड कर रहे होते, अगर हम इन्हें ऐड कर रहे हो तो फिर क्या आंसर आएगा? देखिए, अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो आंसर आएगा 3x and 1x 4x। लेकिन अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हो तब हम इन्हें ऐड नहीं करते। हमने क्या करना है, ये जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। और ये जो इनकी पार्ट्स हैं दोनों की, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इनकी पार्ट्स 1 and 1 2 हो जाएगी, इनकी पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से 2x square and 3x, इसे क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या करेंगे, इनके कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6, और इनकी पार्ट्स जो वेरिएबल्स हैं इनके पार्ट्स को ऐड कर लेंगे। कैसे? x2 + 1 3, ये हो जाएगा x6 x3। इसी तरह से अगर मैं आपको कहता हूं कि 2x square into 3y square, तो ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? अब ये तो कोफिशिएंट तो मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 3 6, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे मल्टीप्लाई? बिकॉज दे आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ये दोनों x² और y² को ऐड नहीं कर सकते, इनके पार्ट्स को। क्यों ऐड नहीं कर सकते? क्योंकि ये वेरिएबल और है, ये वेरिएबल और है, सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी पार्ट्स को ऐड करते हैं। तो इन्हें क्या करना है? इनको हमने वैसे लिखना है, हम इसे लिखेंगे x² and y², ये वैसे लिख देंगे, और सिर्फ हमने इनके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। अब इसी तरह से डिवीजन है। डिवीजन में आपने इसको 3x4 और नीचे है x2। डिवीजन में क्या करते हैं? मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ से बोलता हूँ 6 and 3। डिवीजन में क्या करते हैं? डिवीजन में कोएफिशिएंट को डिवाइड करता है, तो 6 को 3 डिवाइड करेगा तो आएगा 2, 3 2 6। और x4 में से ये डिवाइड कैसे होते हैं? ये डिवाइड नहीं होते, एक्चुअली ये इनकी पार्ट्स को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है। कैसे? ये x4 माइनस इसकी पार्ट को सबट्रैक्ट कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा जो x2। का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो आप देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताई थी, वो इस फॉर्म में होती है ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पर देखें स्क्वायर नहीं है कहीं भी, तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन नहीं लग रही, लेकिन जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाएगी। कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है? बहुत आसान तरीका है। अगर ऐसे फ्रैक्शनल वैल्यूज
फ्रैक्शनल फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन दी हुई है तो आपने जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इन सब को सब टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके डिनोमिनेटर क्या है, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 को आपने इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लिखकर फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस 1, ये मैंने लिखा 2 इंटू एक्स प्लस 1, फिर मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है, ये लिखना है मल्टीप्लाई एक्स ओवर एक्स प्लस 1, यू कैन enclose it by a bracket। उसके बाद फिर आपने ये लिखना है प्लस लिख दिया आपने, फिर आप वही लिखें जो पहले लिखा 2x इंटू एक्स प्लस 1, 2 इंटू एक्स प्लस 1 स्टार्ट में 2 इंटू एक्स इंटू, आप यहाँ बेशक x के साथ ब्रैकेट में लगाएं, यहाँ लगा सकते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 1 और उसके साथ ये वाली टर्म लगाएं मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1, इससे भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर दें ओवर x, देन इक्वल साइन और फिर इससे भी हमने इसी से मल्टीप्लाई करना है 2x इंटू एक्स प्लस 1, ये दोबारा से हम यहाँ लिखेंगे और इसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, ये कैंसिल कर सकते हैं, और कैसे कैंसिल हुआ अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसको आप ऊपर लिखें और इसे आप नीचे लिखें। अब ये नहीं होगा कि x से कैंसिल हो गया, y 1 से कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता, ये भी कंफ्यूजन है। ये क्या है असल में, ये इसकी पावर है 1, जब प्लस माइनस हो रहे हो तब एक जैसे अगर ना हो तो वो भी, अगर प्लस माइनस हो रहे हो और एक जैसे ना हो तो वो भी कैंसिल नहीं होते। इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, तो ये क्या होगा मैंने आपको बताया है अभी कि अगर ये पार्ट्स क्या होती हैं वो जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 ऊपर पावर 1 और ये वाली पावर माइनस 1, तो ये होगा x प्लस 1 पावर 0। तो मैंने आपको बताया था किसी भी टर्म की किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसी तरह से x से कैंसिल होगा, ये भी वैसे, और 2 से कैंसिल। अब हमने ये लिखना है 2x इंटू एक्स प्लस 2 यहाँ पर लिखेंगे x प्लस एक्स, तो ये लिखें, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैंने क्या आपको बताया कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसके कोएफिशिएंट से 2 तो कट गया, वहीं यहाँ पर 1 होता है कोएफिशिएंट, अगर कुछ ना हो तो 1 को 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और ये वैसे ही लिख देना है और इनटू x प्लस। अब क्या हो सकता है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वेरिएबल्स के जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड होती हैं, तो ये 2 इसकी बार 1 इसकी बार 1 क्या हो जाएगी x²। अब 2 को मल्टीप्लाई करने से पहले आप ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई करके एक ही ब्रैकेट बना लें। कैसे, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इनकी पावर से जैसे वेरिएबल्स हैं पावर से ऐड होगी, 1 और 1 2 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को अगर किसी भी डिजिट से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं x रहेगा, जो जिस डिजिट से या जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है तो ये x रह जाएगा। इसी तरह से 1 को फिर आपने x से मल्टीप्लाई किया तो x ही रह जाएगा प्लस x, फिर आपने 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 ही रह जाएगा तो प्लस 1। इसी तरह से इसके कोएफिशिएंट 5 है और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 5 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पार्ट्स ऐड होती हैं तो 1 1 2 हो जाएगा, और प्लस 5 x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को किसी भी टर्म से किसी भी डिजिट से किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम रहती है, प्लस 5x वैसे आ जाएगा। अब एक स्टेप रह गया यहाँ पर, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले आप देखें कि x प्लस x 2 सेम वैल्यूज आ रही हैं, हमने पहले से सिंप्लीफाई करना है। कैसे, इससे वैसे ही लिखें आप 2x² प्लस 2 इंटू
एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि x प्लस एक्स दोनों एक जैसी हैं, दोनों एक जैसी हो तो इनके कोफिशिएंट्स को ऐड किया जाता है। इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका भी 1 है, 1 एंड 1 2 लिखकर इनकी पार्ट्स को ऐड नहीं किया जाता क्योंकि ये प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है। ऐड करने में पार्ट्स ऐड नहीं होती, जस्ट इनके कोफिशिएंट ऐड होते हैं, इनकी पार्ट्स वही रहती है, x की x ही रहती है, ठीक है। प्लस 1 वैसे इज इक्वल टू, अब लास्ट स्टेप क्या है इसका, मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो कैसे करेंगे? इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो हो जाएगा 2x के। अब ब्रैकेट भी खोल देंगे, फिर प्लस प्लस प्लस, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x वैसे रह जाएगा। फिर प्लस 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 साइन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू। अब क्या करना है हमने, अब हमने ये देखें x स्क्वायर एक जैसे हैं, इन्हें ऐड किया जा सकता है। कैसे? इनके कोफिशिएंट 2 है, इसका भी कोफिशिएंट 2, इनके हमने कोफिशिएंट को ऐड करना है, ये हो जाएगा 4, 2 and 2 4। x स्क्वायर वैसे लिखेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि ऐड हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हुए इनके जो पार्ट्स होती हैं उनको ऐड किया जाता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हुए इनकी पार्ट्स को हम ऐड नहीं करते, वैसे ही लिख देते हैं। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और प्लस 4x। अब ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि x है और ये x स्क्वायर, ये कैसे नहीं है, ये वैसे आएगा, वैसे लिखेंगे। और प्लस 2 ये इसके अंदर ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ ये वेरिएबल्स हैं और ये उसका कोफिशिएंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट एक दूसरे में ऐड नहीं हो सकते। ये वैसे ही लिखेंगे। अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखें यहाँ जो एक जैसी जिनकी पार्ट्स है एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसी तरह से 4x 5x ये भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? अगर ये एक दूसरे के साथ हुई तो इक्वल साइन के उस तरफ है, एक उस मोहल्ले में रहता है, एक इस मोहल्ले में रहता है, तो यहाँ पर अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकती। कैसे होगी कि या तो इसको इसके पास आना पड़ेगा या इससे इसके पास जाना पड़ेगा। तो होता ये है कि जो बड़ा हो, बड़ा छोटे को अपने पास बुलाता है। देखें सबसे बड़ा वो होता है जिसकी पार्ट सबसे ज़्यादा होती है, तो पार्ट इसकी है x2, इसकी भी पार x2। फिर उसके बाद अगर पार्ट सेम हो तो फिर ये देखा जाता है कि उनका कोफिशिएंट किसका बड़ा है, इसका 5 है और इसका 4 है, तो इसका कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसके पास ये आएगा चलकर। तो कैसे लिखेंगे हम इसे उधर ही लिख लेंगे, उसी के पास ही लिख लेंगे। सपोज ये हम वहीं पर उसी साइड पे लिख रहे हैं 5x फिर प्लस 5x, ये भी उसी साइड में हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये वाला जब इसके पास जाएगा ना, तो इक्वल साइन के दूसरी तरफ अगर जो भी जाता है वो अपना साइन चेंज करके जाता है, तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो उधर चलेगा। अब यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर 0 बच गया, ठीक है। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगले स्टेप में फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अगले स्टेप में ये सारा लिखकर 0 को इधर लिखना पड़ेगा। तो वो वाला स्टेप आप करेंगे, अंडरस्टूड होता है, तो वो वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट यहाँ पर 0 लिख दिया। अब क्या है? अब एक जैसे देखिए ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, तो इनके कोफिशिएंट को देखना, इसका 5 है, इसका -4 है, तो इनमें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी 1 बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, जस्ट x स्क्वायर हम लिख देंगे। इसी तरह से ये देखें, ये x है, ये भी x है सेम, तो ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये भी सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कैसे सब्ट्रैक्ट होंगे?
इनके कोफिशिएंट को सेपरेट, असल में इनके कोफिशिएंट सेपरेट होते हैं। तो इसका 5 है, इसका -4 है, तो बाकी 1 और साथ x। साइन क्या होगा? प्लस 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट x। उसके बाद यहाँ लीजिए x² प्लस x माइनस 2। अब ये देखें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले स्क्वायर वाली, फिर विदाउट स्क्वायर पावर 1, फिर उसके बाद विदाउट वेरिएबल कांस्टेंट। अब ये नहीं है कि वहाँ पर तो प्लस है तो प्लस या माइनस एक ही बात है। कैसे एक बात है? देखिए, इससे हम लिख सकते हैं कि x² प्लस x प्लस इसकी पावर -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर कांस्टेंट की वैल्यू माइनस है तो यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस वैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या है? ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर साइन अगर माइनस है, यहाँ पर साइन माइनस हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब क्या करेंगे? अब हमने इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आपने याद रखना है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जिसके अंदर x नहीं होता, तो आपने उसे देखना होता है और उसको देखकर फिर आपने इसके साथ जो x² वाला है इसको देखना होता है, इसके कोएफिशिएंट को देखना होता है। इसका कोएफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 जरूर होता है। तो क्या करते हैं? इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -2 को साइन के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। -2 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस, एक अगर माइनस का हो और एक साइन प्लस का हो तो वो माइनस होता है, तो ये -2 आएगा। तो आपने -2 अपनी आसानी के लिए एक साइड पे आपने लिख देना। अब इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं, तो फैक्टर्स आपने हमेशा स्टार्ट करने हैं 1 से। आपने लिखना है 1 इंटू 2, यानी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने से यही आता है। बस एक ही डिजिट है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आता है, और इसके अलावा कोई हमारे पास नहीं है, तो ये एक ही पेयर हमारे पास बनता है। ये फैक्टर्स हैं दो। अच्छा, ये दो फैक्टर्स, अब हमने इनको साइन देना है। साइन देने के लिए हम फिर आ जाएंगे इधर, इनके साथ कौन सा हमने साइन लगाना है? ये साइन लगाने के लिए हम इधर आ जाएंगे, इसका साइन, इसके साइन के साथ जो x वाली वैल्यू है। तो इसका ये मतलब है कि हमने इसकी जगह कोई से दो डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि अगर उन्हें प्लस या माइनस करें तो यहाँ प्लस आना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसके साथ प्लस लगाता हूँ और इसके साथ माइनस लगाता हूँ तो -x प्लस 2x, तो आंसर क्या आएगा? प्लस के 2 है, माइनस का 1 है, यहाँ पर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1x बचेगा, तो प्लस 1x आए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये वाला साइन और ये वाले साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हम इसके जो इसकी जगह अब हम लिखेंगे -x प्लस 2x, इसकी जगह ये वैसे लिखेंगे x के, और ये आप प्लस 2x पहले लिख सकते हैं, ये भी पहले लिखते हैं। आप चाहें तो इससे पहले लिखें, इससे पहले लिखें, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो -x प्लस 2x, ये हमने लिखा इसकी जगह। अब यहाँ पर फिर देखेंगे कि प्लस x आना चाहिए। देखिए, प्लस 2x माइनस x प्लस 1x आता है, तो ये यहाँ पर आपने कंफर्म करके फिर आगे चलना है। ये -2 आपने वैसे लिखना है इस इक्वल टू। अब आपने क्या करना है? अब ये 1 2 3 4 ये पेयर्स बन गए, एक ये पेयर, एक ये पेयर, और इन पेयर्स में कुछ ना कुछ कॉमन है। इन दोनों में क्या है? अब इसमें x स्क्वायर क्या होता है? x इंटू एक्स होता है, और ये x है, तो दोनों में x कॉमन होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस x को ऊपर लिखें, वैसे ही लिखेंगे कैसे कि हमने x के ऊपर लिखा और जो कॉमन है उसको नीचे लिखा, तो इससे कैंसिल, बाकी x को हमने यहाँ लिखा, फिर माइनस
माइनस लगाकर आपने इस x को ऊपर लिखा और इस x को आपने नीचे लिखना है। x से कैंसिल, आंसर 1, यहाँ पर 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, 2 को बाहर लिखेंगे। अब 2x को वैसे ही आप करेंगे, 2x को ऊपर लिखेंगे। और जिन्हें इतनी समझ नहीं, मैं उन बच्चों के लिए भी समझा रहा हूँ जिन्हें अलजेब्रा बहुत मुश्किल लगता है। तो अलजेब्रा बिल्कुल मुश्किल नहीं है, तो मैं बहुत ईजी करके आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट में इतना एक्सप्लेन करके नहीं बताऊँगा, आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह से समझना है। अगर आपने समझ लिया तो नेक्स्ट आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 2x को आपने ऊपर लिखना है और इस 2 को जो कॉमन लिया उसको नीचे लिखें। 2 से कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा इस जगह पर, बाकी 2 कॉमन x यहाँ पर बचेगा। फिर माइनस, अब क्या करना है? इस 2 को आपने ऊपर लिखा है और इस 2 को आपने नीचे लिखना है। 2 से कैंसिल 1। याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में यहाँ दोनों एक ही x -1 x -1 दोनों में सेम आएगा। अगर यहाँ पर x -1 है, यहाँ पर x +1 आ गया, उसका मतलब आपने पेयरिंग गलत की है, पेयर्स आपने यहाँ बनाए गलत साइन लिए हैं। तो ये नहीं करना कि आपने उसको ही माइनस कर देना है, उसको प्लस कर देना है, दोनों को सेम कर देना है, ऐसा नहीं है। आपने फिर दोबारा से देखना है कि आपने कोई मिस्टेक की। अब क्या करना है? ये 2 टर्म्स है बेटा, देखें ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक ही वैल्यू, एक ही टर्म। अब ये 2 इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी एक ही वैल्यू है, एक ही टर्म है। तो हम क्या करेंगे? ये 2 हमारे पास टर्म्स हैं, 2 टर्म्स में हमारे पास कॉमन इसके अंदर भी x -1 है, इसके अंदर भी x -1 है, तो हम x -1 के कॉमन ले लेते हैं। और उसके बाद कॉमन जब लिया जाता है यहाँ पर कोई साइन नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इसे आपने ऊपर लिखा जैसे x × x -1, जो कॉमन लिया उसको नीचे लिखें x -1, ये x -1 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर इस जगह पर बाकी सिर्फ x बच गया प्लस। अब इसे ऊपर लिखें, इसे ऊपर लिखें x -1 को 2 × x -1, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जो हमने कॉमन लिया है उसको डिवाइड कर लें उससे, x -1 को उसको नीचे लिखें, तो x -1 से कैंसिल, बाकी यहाँ पर बच गया 2, तो 2 को यहाँ पर। तो ये इस तरह से हमने इसको कॉमन लेते हैं। तो ये हम इतना, ये वाला स्टेप ये बहुत ही इनिशियल लेवल पर होता है, बहुत ही जूनियर क्लासेस में होता है, इसलिए ये वाला स्टेप हम नहीं करते। हम डायरेक्टली इसे यूं लिख लेंगे। जैसे देखिए, अगर हम उसे भी अगर आगे जाकर सॉल्व करें तो ऐसे ही होगा ना। देखें x -1, तो अब बड़ी ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इससे भी हम लिखेंगे इंटू x + 2, ये दोनों ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये वाला जो स्टेप है ये नहीं किया जाता। अब क्या करना है? ये 2 फैक्टर्स बन गए, या तो अगर हम इससे x -1 को यहाँ पर रहने देते हैं और x + 2 को इधर भेजते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, x + 2 उधर जाएगा, तो क्या होगा? 0 के नीचे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट डिवीजन होता है, तो नीचे आ जाएगा 0 ओवर जो कुछ भी हो 0 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? x -1 = 0 के बराबर आ जाएगा। ऐसे होगा ना, तो हम लिखते हैं either x -1 = 0, which implies that x = -1 उधर करना प्लस। हमने क्या किया? x -1 को यहाँ रहने दिया और x + 2 को इसके नीचे ले गया, वो 0 हो गया, तो x -1 0 के बराबर आ गया। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि x + 1 को हम यहाँ पर रहने दें और x + 2 को यहाँ पर रहने दें, x -1 को उधर भेज दें, x -1 इसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, तो x + 2 किसके बराबर आ जाएगा? 0। तो ये भी तो हो सकता है x + 2 = 0, हम लिख सकते हैं, इसीलिए हम लिखते हैं और x + 2 = 0।
ये इसीलिए हम लिखते हैं, विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, यहाँ +2 है उधर जाकर इक्वल साइन इज -2। तो ये आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी उसका स्क्वायर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, x स्क्वायर है तो उसकी 2 वैल्यूज आएंगी। अगर x होता तो उसकी 1 वैल्यू आती, तो 2 वैल्यूज आती। तो ये सॉल्यूशन सेटअप आपका होगा ये, आप -2 पहले लिखें या 1 पहले लिखें, ये 2 वैल्यूज हैं x की, ये और ये आपकी मर्जी है, जिससे मर्जी आप जाएं, पहले इसे लिखें इसे लिखें, आपकी मर्जी है। ये सॉल्यूशन है। अच्छा, ये क्या किया हमने, हुआ क्या है असल में जो देखना है, जो इंटरेस्टिंग बात है वो तो आप अब देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन अभी मजा नहीं आएगा, मजा आप आएगा। देखें x ओवर x + 1 प्लस x + 1 ओवर x इज इक्वल टू 5/2। क्वेश्चन ये था ना, क्वेश्चन ये था, तो x की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज हैं, एक 1 है और दूसरी -2। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि 1, यहाँ पर 1 लगाकर देखते हैं कि क्या ये 5/2 के बराबर आता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लगाते हैं, यहाँ x है 1 लगाएं, यहाँ x है 1 लगाएं +1, फिर प्लस यहाँ x की जगह 1 लगाएं, आगे +1, x की जगह 1 लिखें, ठीक है। 1 ओवर 1 + 1 कितना होगा 1/2, और ये क्या होगा 2 और 1 क्या होता है 2 ही होता है, इज इक्वल टू 5/2। इन दोनों को एलसीएम लें, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू 5/2। ये ऐसा नहीं होता कि ऐसे ही क्या है, ये मैथ्स क्या है, ये बहुत ज़बरदस्त रूल्स होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स होते हैं। कि बजाय इसके देखें, इसकी वैल्यू जो है x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 1 2 3 -2 -5 +1/2 -1/2 3.5 -3.5 कुछ भी आ सकती है। तो अगर हम यहाँ पर कोई हमसे हमें कहे कि आप बताएं कि यहाँ पर हम क्या लिखें कि 5/2 के बराबर है। तो आप आइडिया तो 1 से हमने किया तो बाय चांस आ गया, तो हम पहले 1 से करें, फिर 2 से करें, फिर -1 से -3 -10, कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं। अगर उनसे हम करना हमने शुरू कर दिया तो कई महीने लग सकते हैं। क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो नहीं हो सकेगा, इसलिए फार्मूलाज बनाए जाते हैं कि इस तरह से आपने करना है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी x की वैल्यू थी -2, अगर हम यहाँ पर -2 भी लगा देंगे तब भी ये 5/2 के बराबर आएगा। कैसे, यहाँ पर आप -2 लगा दें, यहाँ पर -2 + 1, यहाँ पर -2 + 1 और यहाँ -2 इज इक्वल टू 5/2। आप देखें -2 ओवर -1, ये -1 ओवर -2 इज इक्वल टू 5/2। ये ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल, ऊपर माइनस नीचे माइनस कैंसिल। ये 2 और 1 क्या होता है 2 होता है, 2 और 1 2 होता है, और 1/2 1/2 ही होता है, 5/2। अच्छा, दोनों का एलसीएम लें, 2 एलसीएम, 2 2 = 4 4 + 1 5/2 इज इक्वल टू 5/2। जब यहाँ पर इक्वल साइन होता है तो इसका मतलब होता है कि ये इक्वल है, ऐसे नहीं है खुद से लिख दिया कि इक्वल है, ये इक्वल है। तो देखिए 5/2 के ही इक्वल होता है। अगर यहाँ 5/2 ना आता, कुछ और आता, इसका मतलब था कि ये इक्वेशन गलत है। तो आप ये इक्वेशन खुद भी बना सकते हैं, खुद आप इक्वेशन बनाकर आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं इसी